चलिए, क्या हाल चाल है? क्लास लाइव हुआ जी? हो गया। पढ़ा लिखा कीजिए महाराज। अभी पीछे में क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, जवाब नहीं दे रहे थे। वाह, बड़ी बुरा हाल है आप लोग का। कितना मारे हो? इतना मारते हैं ना विद्यार्थी को, अब मारने का मन नहीं करता। अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे पीछे में, कुछ लोग जवाब दिया है, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग नहीं है दिया है, लेकिन वही क्वेश्चन और सब लोग जवाब दे रहा था। वाईफाई से मेरे मोबाइल में कनेक्ट काहे नहीं होता है जी? डाटा से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल बेच दे। आप लोग जैसे पैसा वाले हम थोड़े हैं कि महीने दिन में मोबाइल बदलेंगे। आप लोग पैसा वाले लोग हैं, आप लोग बदलिएगा तुरंत तुरंत। चलिए आ जाइए। चलिए, राहुल सिंह, पवन कुमार निराला, बिक्कू कुमार, ऋचा आर्या, संदीप, निभा तिवारी, ऋचा आर्या, मोहम्मद शहजाद, सौरभ कुमार गोविंद, श्याम सुंदर, सबको गुड इवनिंग। और आप लोग को भी। क्या पढ़ा रहे थे? हाईकोर्ट पढ़ा रहे थे। कहां तक बता रहे थे? अनुच्छेद 216। चलिए ठीक है, 217 और उससे आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट के गठन की बात थी। अनुच्छेद 216 के तहत ही जो है प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का गठन होता है। और भारत में कुल कितना हाईकोर्ट है? ये सब बात बताए हैं ना? तो भारत में जो टोटल 25 हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? मतलब पटना हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है, कर्नाटक हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है। तो देश के भीतर ये जो तमाम हाईकोर्ट है, उसके गठन को एक बार देख लेते हैं। 216 देखें, यहीं पर गठन वर्ष हम लोग देख लेते हैं। हमको लगता है ज्यादा उचित रहेगा गठन वर्ष देखना। ठीक है, गठन वर्ष नहीं ना बताएं? चलिए चलिए सुनिए। 25 गो हाईकोर्ट है ना देश में? हाँ, 25 गो है। देखिए, आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और ब्रिटिशों ने समय समय पर भारत के लिए कुछ अधिनियम पारित किए हैं। उन अधिनियमों में ब्रिटिशों के द्वारा 1861 ईस्वी में एक हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया गया था। 1861 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत ही भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ, उच्च न्यायालय का गठन होना प्रारंभ हुआ। और उच्च न्यायालय के गठन
होने के क्रम में ही सर्वप्रथम अंग्रेजों के 3 प्रमुख मुख्यालय नगर हुआ करता था। अंग्रेजों का 3 गो प्रमुख मुख्यालय नगर हुआ करता था, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में ही हाईकोर्ट का गठन किया। तो मुंबई में, मद्रास में और कोलकाता में। मद्रास को आज हम लोग चेन्नई कहते हैं, चेन्नई को ही पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। मुंबई में हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ, मद्रास में हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ, कोलकाता में हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ, कोलकाता में हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन हुआ और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह आपको इलाहाबाद में है। लेकिन जब इसका गठन हुआ था तब इलाहाबाद में नहीं था, तब आगरा में था, आगरा में था। और आगरा से कालांतर में बाद में स्थानांतरित होकर के इलाहाबाद आया। तो आज जिसे आप इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं वह पहले आगरा में स्थापित हुआ था। कहां? आगरा, आगरा में स्थापित हुआ था। आगरा में 1866 में स्थापित हुआ था, 1866 में स्थापित हुआ था। और आगरा से 1875 ईस्वी में स्थानांतरित करके लाया गया इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है और इसका गठन 1866 में हुआ था। फिर कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, बंगलुरु में एक हाईकोर्ट का गठन हुआ था जिसे बंगलुरु हाईकोर्ट कहते हैं। बंगलुरु हाईकोर्ट का गठन 1884 में हुआ था, 1884 में बंगलुरु हाईकोर्ट का गठन हुआ था। फिर इसके बाद बिहार के पटना में पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ 1916 में, 1916 में। और फिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन हुआ था 1928 में, 1928 में। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन 1928 में। ये तमाम हाईकोर्ट ऐसे हैं जिसका गठन आजादी से पहले हुआ है, 1947 से पहले हुआ है। आजादी से पहले मतलब 1947 से पहले हुआ है। इन हाईकोर्टों के अलावा अन्य जो भी हाईकोर्ट है उसका गठन आजादी के बाद हुआ है, मतलब 1947 के बाद हुआ है। तो ये सब हाईकोर्ट आजादी से पहले मतलब 1947 से पहले गठित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखिएगा तो आजादी से पहले 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो और 7 गो। तो 7 गो हाईकोर्ट ऐसे हैं जिसका गठन आजादी से पहले हुआ है। और इसके अलावा जो अन्य 18 हाईकोर्ट है उन 18 हाईकोर्ट का गठन जो है आपको आजादी के बाद हुआ है, 1947 के बाद हुआ है, 1947 के बाद हुआ है। तो अब जो है ना आप लोग यहां पे 2 गो कॉलम बनाइएगा। एगो कॉलम में लिखिएगा हाईकोर्ट, दूसरे में लिखिएगा गठन वर्ष। 2 गो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा हाईकोर्ट, दूसरे में लिखिएगा गठन वर्ष। चलिए, एक में लिखिएगा हाईकोर्ट, दूसरे में लिखिएगा गठन वर्ष। हाईकोर्ट में लिखिएगा कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, गठन वर्ष 1862। कोलकाता हाईकोर्ट, गठन वर्ष 1862। आगे लिखिएगा मद्रास हाईकोर्ट, गठन वर्ष 1862, गठन वर्ष 1862। मुंबई हाईकोर्ट,
मुंबई हाई कोर्ट, गठन वर्ष 1862। आगे लिखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गठन वर्ष 1866। आगे बंगलुरु हाई कोर्ट, बंगलुरु हाई कोर्ट, बंगलुरु हाई कोर्ट, गठन वर्ष 1884। गठन वर्ष 1884, 1884। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, गठन वर्ष 1916, गठन वर्ष 1916, 1916। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, गठन वर्ष 1928, 1928, 1928। चलिए अब आगे आइएगा। इसके अलावा अब आप देखिएगा, आजादी के बाद 1947 के बाद जो हाईकोर्ट गठित हुआ है, ओडिशा हाईकोर्ट। ओडिशा राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन 1948 में हुआ। फिर गुवाहाटी राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन 1948 में हुआ। गुवाहाटी राज्य के लिए भी हाईकोर्ट का गठन 1948 में हुआ। राजस्थान राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन 1949 में हुआ, 1949 में हुआ, 1949 में हुआ। फिर आपको मध्य प्रदेश और केरल, इन दोनों राज्यों के लिए हाईकोर्ट का गठन 1956 में हुआ, 1956 में हुआ। इन दोनों राज्यों के लिए जो हाईकोर्ट का गठन हुआ है, ओ हाय तोरी, 1956 में हुआ है। इन दोनों राज्यों के लिए हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? 1956। अब देखिएगा यहां पर जो है ना राजस्थान, देखिए सामान्य तौर पर जो हाईकोर्ट का मूल स्थान होता है, जहां हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट का मूल स्थान कहने का मतलब हुआ जहां हाईकोर्ट होता है। जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट का मूल स्थान कहां है? दिल्ली में। बताए हैं ना जी, एकदम बताए हुए। भारत के सुप्रीम कोर्ट का मूल स्थान कहां है? दिल्ली में। वैसे ही जो है हर राज्य के हाईकोर्ट का अपना अलग अलग मूल स्थान है। सामान्य तौर पर जो हाईकोर्ट का मूल स्थान होता है वह राज्य के राजधानी नगर में होता है। जैसे आप महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहां हाईकोर्ट है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां हाईकोर्ट है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहां हाईकोर्ट है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहां हाईकोर्ट है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके राजधानी नगर में हाईकोर्ट नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश। आप सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लेकिन उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां है? इलाहाबाद। तो उसी क्रम में आपको असम का गुवाहाटी हाईकोर्ट है। आप सभी लोग जानते होंगे कि असम की राजधानी दिसपुर है। लेकिन जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो जो है आपको, लेकिन जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम में है, असम के गुवाहाटी शहर में है, असम के दिसपुर में नहीं है। पिछले क्लास में जहां तक हमें याद है, हम आपको यह बात क्लियर किए हुए हैं, 3 हाईकोर्ट ऐसा है जिसका अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्य है। उसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट आता है कि नहीं आता है? आता है, एकदम आता है। 4 गो राज्य आता है ना, 4 गो राज्य आता है ना। असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है और मिजोरम आता। बात क्लियर है? चलिए ये सब बात बताए हुए। तो अब जो है 1956 तक आ गए थे। इसके बाद अब देखिएगा 1960 में गुजरात हाईकोर्ट का गठन हुआ। गुजरात हाईकोर्ट का गठन जो है आपको 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। इसके बाद आपको दिल्ली हाईकोर्ट और चंडीगढ़ हाईकोर्ट, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों हाईकोर्ट का गठन 1966 में हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट का भी गठन 1966 में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का भी गठन 1966 में।
फिर हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन 1971 में हुआ है। कब हुआ है? 1971। फिर सिक्किम में हाईकोर्ट का गठन हुआ है। सिक्किम में हाईकोर्ट का गठन 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975। 1975 में सिक्किम में हाईकोर्ट का गठन हुआ है। इसके बाद जो है आपको मेघालय, सॉरी, इसके बाद जो है आपको उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। आपको याद हो तो आप याद कीजिए कि ये तीनों राज्य कब बना है? 2000 ईस्वी में बना है। नो हो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ठीक है, झारखंड, समझ गए। तो इन राज्यों का गठन 2000 ईस्वी में हुआ और इन राज्यों में हाईकोर्ट का गठन 2000 ईस्वी में हुआ। तो इन राज्यों में 2000 ईस्वी में हाईकोर्ट का गठन हुआ। 2000 ईस्वी में हाईकोर्ट का गठन हुआ। फिर आपको इधर जो मेघालय राज्य है, मेघालय के बाद आपको मणिपुर राज्य है और मणिपुर के बाद आपको त्रिपुरा राज्य है। ये तीनों राज्य की हम बात करें तो ये तीनों राज्य में हाईकोर्ट का गठन 2013 में हुआ है। ये तीनों राज्य में हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? 2013। फिर आपको बच जा रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा हर स्टेट की बात लगभग हम कर लिए हैं। हर स्टेट की बात अगर आप बोर्ड पे नजर दौड़ाएंगे तो लगभग हर स्टेट की बात जो है हम आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन इसमें बच रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पे अवगत होंगे कि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य हुआ करता था। दोनों एक ही राज्य हुआ करता था। हाल फिलहाल में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और तेलंगाना नामक नए राज्य का गठन हुआ। तेलंगाना नामक नए राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014। तो पहले जब ये दोनों राज्य एक हुआ करता था तो इसका हाईकोर्ट था हैदराबाद हाईकोर्ट, और हैदराबाद हाईकोर्ट का गठन 1954 में हुआ था। हैदराबाद हाईकोर्ट का गठन 1954 में हुआ था। लेकिन जब आपको आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ, तो हैदराबाद तेलंगाना में चले गया और आंध्र प्रदेश का अपना अलग एरिया हो गया और आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी राजधानी अमरावती को बना लिया। आंध्र प्रदेश राज्य का हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश की राजधानी, प्रस्तावित राजधानी अमरावती में है और तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद में है। तो अगर विभाजन से पहले, गौर कीजिएगा, यहां पर शब्दों पे गौर कीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से पहले के संदर्भ में हैदराबाद हाईकोर्ट के गठन वर्ष के विषय में आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर 1954 होगा। उसका उत्तर 1954 होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना होगा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का गठन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, और तेलंगाना हाईकोर्ट का भी गठन वर्ष जो कि हैदराबाद में है उसका भी गठन वर्ष आपको 1 जनवरी 2019 ही मानना होगा। तो यहां पे थोड़ा सा टेक्निकली है, इस बात को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में आपको स्पष्ट कर देगा, या कभी काल क्वेश्चन स्पष्ट नहीं करता है तो ऑप्शन भी स्पष्ट करता है। कभी काल ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी काल जो है आपको क्वेश्चन का आंसर टिक करना होता है, लेकिन इस बात को आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर हैदराबाद हाईकोर्ट का गठन वर्ष आजादी से पूर्व के संदर्भ में पूछता है तो 1954 हो जाएगा, और आजादी के बाद के संदर्भ में पूछता है तो 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019 और तेलंगाना हाईकोर्ट भी, तेलंगाना का हैदराबाद हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019। देश का जो 25वां हाईकोर्ट है वह आपको आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित राजधानी अमरावती में स्थापित हाईकोर्ट देश का 25वां हाईकोर्ट है। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार किसे है,
तो हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार जो है भारत की संसद को है, भारत की संसद को है। देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान संसद को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान संसद को, पार्लियामेंट को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, बहुत बड़ा अधिकार प्रदान करता है। और कभी क्वेश्चन आए, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पूछा जा रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है ये अधिकार किसको है, ऑप्शन में खोजिए सांसद है, सांसद को टिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि एक आध गो एग्जाम्पल हम देते हैं, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, फिर राज्य निर्माण को लेकर अधिकार भारत की संसद को है। हेलो 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 हेलो, चलिए, तो किसी क्षेत्र को जो है भारत से बाहर करना है, भारत में मिलाना है, संविधान में संशोधन करना है, ये सब काम कौन करता है? संसद करता है, संसद करता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, यानी कुछ पते नहीं चल रहा है कि क्या होगा इस कंडीशन में, लेकिन अगर पता चल रहा है तो अपना पता करके मारिए, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब एक बार गिनिए तो 25 गो हाईकोर्ट हुआ कि नहीं हुआ हो, एक बार गिनिए तो ऊपर से। जम्मू कश्मीर 1 गो, हिमाचल प्रदेश 2 गो, चंडीगढ़ 3 गो, दिल्ली 4 गो, उत्तराखंड 5 गो, उत्तर प्रदेश 6 गो, राजस्थान 7 गो, गुजरात 8 गो, महाराष्ट्र 9 गो, मध्य प्रदेश 10 गो, कर्नाटक 11 गो, केरल 12 गो, तमिलनाडु 13, आंध्र प्रदेश 14, तेलंगाना 15, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, बंगाल 21, इसके बाद जो है गुवाहाटी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 22, 3, 25 गो हो गया ना 25, तो लिखिए ना 7 गो लिखवा दिए हैं, यानी आजादी से पहले वाला लिखवा दिए हैं, आजादी के बाद वाला लिखिएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948, ओडिशा हाईकोर्ट, अगला ओडिशा हाईकोर्ट 1948, उससे पहले असम हाईकोर्ट में आता था, ऋचा आर्या असम हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता था। आपको नहीं बोले हैं, जिसका क्वेश्चन था उसको बोले। आगे राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट 1949, राजस्थान हाईकोर्ट 1949, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956। आगे केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट 1956, केरल हाईकोर्ट 1956, केरल हाईकोर्ट 1956। गुजरात हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट 1960, 1960। दिल्ली हाईकोर्ट 1966, दिल्ली हाईकोर्ट 1966। आगे चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट 1966। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971।
आगे सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट 1975। आगे उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट 2000 ईस्वी। झारखंड हाई कोर्ट 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी। आगे मेघालय हाई कोर्ट 2000 ईस्वी, 2013, सॉरी मेघालय हाई कोर्ट 2013, सॉरी मेघालय हाई कोर्ट 2013। मणिपुर हाई कोर्ट 2013। त्रिपुरा हाई कोर्ट 2013। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019। तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, मतलब ब्रिटिश शासनकाल, औपनिवेशिक, नीचे से स्टार मार के अब लिखते जाइएगा, 2 4 5 10 को पॉइंट लिखाते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1861 ईस्वी में, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया गया, हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ, जिसके तहत भारत में, जिसके तहत भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ, जिसके तहत भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ। नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, भारत में हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत में हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार, भारत में हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत में हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार भारत की संसद को है। आगे आंध्र प्रदेश राज्य, अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व
आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व हैदराबाद हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व हैदराबाद हाई कोर्ट का गठन वर्ष 1954, सॉरी 1954 हैदराबाद हाई कोर्ट का गठन वर्ष 1954 को माना जाता है, 1954 को माना जाता है गंदा लगा है का हो, गंदा लगा है ना, पता नहीं वो पंखा छूते हैं ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 217 पर। कहां आते हैं? अनुच्छेद 217 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या है? अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्त, उसके पद की शर्त की चर्चा है। मुख्य तौर पर अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। मुख्य तौर पर अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधी नियुक्ति संबंधी प्रावधान की चर्चा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य के हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जिस राज्य के हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। इन दोनों से परामर्श लेता है, इन दोनों से परामर्श लेता है, इन दोनों से परामर्श लेता है और दोनों से परामर्श लेने के बाद ही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मतलब समझिएगा, अगर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, यानी द्रौपदी मुर्मू करेंगी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू उदय उमेश ललित, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उससे यूयू ललित, समझ गए, यूयू ललित से परामर्श करेंगे। और सिर्फ उसी से परामर्श नहीं करेंगे, बल्कि बिहार का जो राज्यपाल फागू चौहान है उससे भी परामर्श करेंगे। और दोनों से परामर्श करने के बाद पटना हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। आशा करते हैं अब समझ में आया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कॉलेजियम की मदद से करते हैं, कॉलेजियम की मदद से करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से करते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ये दोनों के सलाह पर करते हैं। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कुछ खास योग्यता की जरूरत नहीं है, कुछ भी खास योग्यता की जरूरत नहीं है। भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों का न्यायिक कार्य का अनुभव हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अभिवक्ता के तौर पर काम किया हो, वकील के तौर पर काम किया हो, एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो। सुनिएगा फिर से, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, पहली योग्यता तो यही है, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, 10 वर्षों का न्यायिक कार्य का अनुभव प्राप्त हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता यानी वकील के तौर पर काम किया हो। यही योग्यता है। इस योग्यता को रखने वाले लोग हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। समझ गए? तो लिखिए, फिर से बोलिए पीके मिश्रा जी, क्या फिर से बोले हो? बताइए, आप तब तक कमेंट कीजिए, तब आपके लिए फिर से बोल देंगे। लिखिए, अनुच्छेद 217, डैश देकर यह अनुच्छेद हमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 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 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति निम्न के सलाह पर करते हैं, निम्न के सलाह पर करते हैं, निम्न के सलाह पर करते हैं। 1 नंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 1 नंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 2 नंबर में संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल।
संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल। चलिए नीचे से लिखिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता निम्न है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता निम्न है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता निम्न है। एक नंबर में भारत का नागरिक हो, एक नंबर में भारत का नागरिक हो, दो नंबर में कम से कम 10 वर्षों तक कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, या 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 कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक कार्यों का अनुभव प्राप्त हो, या कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव प्राप्त हो, या कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव प्राप्त हो, या कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव प्राप्त हो। चलिए, ये तो नियुक्ति के विषय में हो गया। अब नियुक्ति के बाद आपके मन में प्रश्न होगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है। तो एक चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट हो या हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सॉरी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो, उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। उनके रिटायरमेंट का एज होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट का एज 65 वर्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का रिटायरमेंट का एज 62 वर्ष। कितना वर्ष? 62 वर्ष। 62 वर्ष होता है। तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि उसके सेवानिवृत्ति की आयु होती है, बल्कि उसके सेवानिवृत्ति की आयु होती है। और यह आयु 62 वर्ष तक का होता है। और यह आयु 62 वर्ष तक का होता है। और यह आयु 62 वर्ष तक का होता है। और यह आयु 62 वर्ष तक का होता है। चलिए, अब देखिएगा इनका शपथ ग्रहण, इनका त्याग पत्र, इनका वेतन। ठीक है,
तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण के बाद इनका त्याग पत्र, और त्याग पत्र के बाद इनका वेतन, समझ गए, वेतन, और वेतन के बाद जो है इनका स्थानांतरण, स्थानांतरण, समझ गए, स्थानांतरण। ये 3 4 5 चीज हम देख रहे हैं। तो शपथ ग्रहण, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 को पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 आपको शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 219 यह कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। जैसे पटना हाईकोर्ट है, बिहार का पटना हाईकोर्ट है, यहाँ के न्यायाधीशों को शपथ बिहार का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, कोलकाता हाईकोर्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिलाएंगे। तो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को त्यागपत्र देना है। अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और वह राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह होता है। वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति। अब वेतन भत्ता, अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता के विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 को पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अनुच्छेद 221 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होता है। जैसे आप याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश है तो एगो मुख्य न्यायाधीश, 33 गो अन्य न्यायाधीश। और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या फिक्स नहीं है। पटना हाईकोर्ट में 43 है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में 3 है, सिक्किम हाईकोर्ट में 3 है। तो अलग अलग हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है। जिस राज्य में काम का दबाव जैसा होता है उस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या उसी अनुरूप होती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी अधिक है, काम का दबाव काफी ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है। और पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर के जापान तक, रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, पूरे विश्व का भ्रमण कर लीजिए, सबसे ज्यादा न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट। पूरे विश्व में 160 गो न्यायाधीश है, 160, 107 नहीं, 160, 160। हम 160 बोलते हैं तो विद्यार्थी 107 समझता है, 107। बहुत जगह देखे हैं ये गलती, ठीक है, इसी वजह से स्पष्टता पूर्वक बोल रहे हैं और कोई खास वजह नहीं है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपया वेतन दिया जाता है, 2,50,000 रुपया। अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपया। और इन्हें जो वेतन मिलता है राज्य के संचित निधि से। कहां से? राज्य के संचित निधि से। और इन्हें जो पेंशन मिलता है भारत की संचित निधि से। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को
पेंशन अगर हम देखें तो जो पेंशन होता है वह भारत की संचित निधि से, कहां से? भारत की संचित निधि से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। अब इसके बाद वेतन की बात हो गई, आगे स्थानांतरण। एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, समझ गए? तो अब जैसे पटना हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है उसको कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा जा सकता है, कोलकाता हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है उसको दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है उसको मुंबई हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। तो जैसे नौकरी में ट्रांसफर होता है न हो, कोई आज मान लिया जाए कि पटना यूनिवर्सिटी में क्लर्क है तो उसको मगध यूनिवर्सिटी भेज देगा। कोई अगर मान लीजिए कि अभी पुलिस है कदमकुआं थाना में तो उसको पिरबोहर भेज देगा, कोई पिरबोहर में है तो उसको सुल्तानगंज भेज देगा, कोई सुल्तानगंज में है तो उसको बहादुरपुर भेज देगा, कोई बहादुरपुर में है तो उसको गांधी मैदान भेज देगा, समझ गए? तो इस प्रकार से ट्रांसफर होते रहता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का भी स्थानांतरण होते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट, स्थान नहीं, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को ट्रांसफर कौन करता है? एक तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर के विषय में जानना है तो इसकी जानकारी आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 देगा। अनुच्छेद 222 को जब आप पढ़ेंगे तो यह अनुच्छेद यह कहता है कि एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, समझ गए? तो यहां तक अब चीजों को आप लिखिए, लिखिए। शपथ, शपथ, शपथ लिखिएगा। पीके मिश्रा तो फिर बोलबे नहीं किया कि कौन चीज उसको फिर से बोले, नहीं बोला है जी, लगता है भाग गया होगा या सो गया होगा। हाँ, जिंदा होगा तो मैसेज करेगा, और सो गया होगा तब तो कुछ कहना ही नहीं है। लिखिए शपथ। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, शपथ, शपथ। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 219 के तहत दिलवाया जाता है, अनुच्छेद 219 के तहत दिलवाया जाता है, अनुच्छेद 219 के तहत दिलवाया जाता है, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा त्याग पत्र। लिखिएगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है,
भारत के राष्ट्रपति को देता है। आगे वेतन। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता, वेतन भत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता की जानकारी, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता की जानकारी अनुच्छेद 221 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 221 से प्राप्त होता है। नीचे से स्टार मार के। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। दिया जाता है तो वहीं पेंशन, तो वहीं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो वहीं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो वहीं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो वहीं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नीचे से अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। पीके मिश्रा तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। हम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कुछ वो बोले। सो गया होगा पक्का। आगे स्टार मार के लिखिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपया होता है, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपया होता है, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपया होता है, 2,25,000 रुपया होता है। और जानते हैं, बताएंगे तब ना जानिएगा। वित्तीय आपात के दौरान, ऐसे सुनिए 1 मिनट। एक तो जो वेतन भत्ता निर्धारित होता है उसमें कभी भी कमी नहीं की जा सकती है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। ठीक है,
तो नीचे से इस पॉइंट को नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, NOT नोट। वित्तीय आपात के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान, कुछ ने जवाब दिया है ना है, वो गायब हो गया होगा पक्का है। तो ये इतना बोल रहे हैं, इतना अनुभव आपको कहां से मिल गया है? ओ आप ही की कोई है? ओ नहीं, इन्हीं की चाची है। अरे हल्ला काय कर रहे हैं आप लोग? चलिए लिखिए। अच्छा ठीक, लिखिए। वित्तीय आपात के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वित्तीय आपात के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता में, वेतन भत्ता में कटौती की जा सकती है, वेतन भत्ता में कटौती की जा सकती है। अब आ गया जवाब। कोई पॉइंट छूट गया था उसका। चलिए अब नीचे से हो गया ना, लाइन पूरा हो गया ना। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, स्थानांतरण, स्थानांतरण। और आंध्र प्रदेश राज्य विभाजन वाला पॉइंट छूट गया था इनका। चलिए लिखिएगा, स्थानांतरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 यह कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 यह कहता है कि, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 यह कहता है कि, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 यह कहता है कि, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित, स्थानांतरित करता है। चलिए अब आइए पहले याद कीजिए।
ठीक है, आइए बोर्ड पे, बोर्ड पे आइए। मुंबई हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 1800। मद्रास, कोलकाता, मुंबई मद्रास कोलकाता, मुंबई मद्रास कोलकाता 1800। अब इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बंगलुरु, 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 पटना, 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 जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, गुवाहाटी, ओडिशा, ओडिशा, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, केरला, गुजरात, गुजरात, दिल्ली, दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2000। अच्छा, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व हैदराबाद हाईकोर्ट का गठन 1954 में। और हाईकोर्ट के गठन करने का अधिकार किसे होता है? भारत की, भारत की। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब गठित हुआ था तो कहां था? कहां था? आगरा में था। इतना बात क्लियर है? चलिए अब आगे आइए। तो हाँ, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जानकारी कौन अनुच्छेद 200। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जानकारी कौन अनुच्छेद? अच्छा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? किस किस के परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति किसके किसके परामर्श पर करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ की चर्चा कौन? शपथ कौन दिलाता? कौन दिलाता? अगर इसको त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा? किसे देगा? अच्छा, वेतन भत्ता, वेतन भत्ता। अच्छा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कहां से? राज्य के संचित। वेतन कहां से? पेंशन, पेंशन। अच्छा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना वेतन? 2,50,000। अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। अच्छा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन अनुच्छेद 200 कौन करता है? कौन करता है? भारत के। और सब बढ़िया, आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ। आए बैठिए, आए बैठ। अजीब हाल है। आपके बैच में तो होमवर्क कभी शुरू नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आपके बैच में बायोलॉजी कितना चैप्टर हुआ है? 10-11। अच्छा ठीक है, जितना भी चैप्टर हुआ है ठीक है। होमवर्क देते हैं, समझ गए। और पढ़ के आइए। और आगे जो है एक चीज सोचे हैं, सोचे ये हैं कि इससे पहले वाले बैच में भी अनाउंसमेंट किए थे ये बात कि जैसे होमवर्क जो देंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि पॉलिटी पहला चैप्टर होमवर्क देंगे, तो हम आपको पढ़ाए हैं कॉपी में, जितना कॉपी में पढ़ाया गया है उसका वन लाइनर क्वेश्चन लिख करके टाइपिंग करवा करके जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप होमवर्क में टेलीग्राम खोलेंगे संस्थान का, उसको बनाएंगे, उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। और डेली एक कॉपी होमवर्क वाला आप बना लेंगे, वो कॉपी को लेकर के आपको आना है। और गेट पर जो है आई कार्ड के रूप में, आई कार्ड के साथ साथ वो कॉपियों चेक होगा, बना के आए हैं कि नहीं आए हैं, समझ गए?
बना करके आए हैं एंट्री मिलेगा, नहीं बना करके आए हैं एंट्री। इससे क्या होगा जानते हैं? आप ना चाहते हुए पढ़ने लगिएगा और जो पढ़ने वाला होगा वो रुकेगा। समझे? ये कितना बढ़िया चीज है ना? बढ़िया सोच है ना वो? हाँ, समझे? धीरे धीरे पता चलेगा कि बेचे खाली हो गए लेकिन ये है कि जो रहेगा उसका तैयारी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी वो टाइपिंग वाला जो है होमवर्क सीरीज आप में आज से शुरू कर रहे हैं, होमवर्क शुरू कर रहे हैं, आज से होमवर्क शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो जो ई क्वेश्चन टाइप करेगा ना, देखिए ई क्वेश्चन कौन टाइप कर सकता है जानते हैं? जो पढ़ा लिखा है वही क्वेश्चन टाइप कर सकता है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे ये बोका है, ये नहीं कर सकता। समझे? तो एगो लड़का है जो शाम में 5 से 7 बैच में पढ़ता भी है पॉलिटी, ठीक है, और संस्थान के लिए काम भी करता है। तो वही टाइपिंग भी जानता है, इन टाइपिंगों ने जानता है। समझे? तो जो है वो लड़का को बुखार लग गया है, वो घर चला गया है कल, तो वो जो है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। यानी अगले वीक से जो है ना ये प्रोग्राम लागू हो जाएगा, अगले वीक से पक्का 100%। ठीक है, और इसके बाद लेकिन होमवर्क आज से शुरू कर रहे हैं, तो आप याद करके आइएगा। अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे, कल है मेरा अगला क्लास, तो क्या याद करके आइएगा? पहला चैप्टर आपके बैच में, पहला चैप्टर में प्रस्तावना हम पढ़ाए, प्रस्तावना पढ़ाए हैं ना, तो आपको प्रस्तावना याद करके आना है। कल के सेशन में हम प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है, कल का होमवर्क। धन्यवाद सभी लोगों का। एगो सब्जेक्ट खत्म होने दीजिए ना, फिर दूसरा शुरू होगा। सत्यम जी, एक सब्जेक्ट खत्म होने दीजिए फिर दूसरा। एके जी, आपका क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। गुड नाइट श्याम कुमार, श्याम सुंदर कुमार, सत्यम कुमार चौधरी, राजीव कश्यप, राजवीर कश्यप, सॉरी।